वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अरुण सर्जियस में। आज हम आपके पास लेकर आए हैं बिहार स्पेशल से 25 टॉप क्वेश्चन जो हैं जो सक्षमता परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स देर न करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो बिहार राज्य की स्थापना की बात कर लिया जाए तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को, इसलिए 22 मार्च के दिन को हम बिहार दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो 1912 में प्रेसिडेंसी बंगाल प्रेसिडेंसी में बिहार और बंगाल था जो जिसको अलग कर दिया गया था 22 मार्च को 1912 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर कहता है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो पहला मुख्यमंत्री जो जिनको श्रेय मिला पहला मुख्यमंत्री बिहार का बनने का, वे थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो बिहार के प्रथम राज्यपाल की यदि बात कर लिया जाए तो वे थे जयराम दास दौलत राम। जयराम दास दौलत राम जो थे वह बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बिहार में कुल कितने जिले हैं। तो बिहार में फ्रेंड्स कुल कितने जिले हैं। तो 38 जिले। ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर है, क्योंकि कुल जिले की संख्या यदि बात कर लिया जाए बिहार में तो वे हैं 38 जिले। वहीं पर बात कर लिया जाए प्रमंडल की संख्या को, तो प्रमंडल जो है वह यहाँ पर 9 प्रमंडल है, 9 प्रमंडल है और 101 जो है अनुमंडल है। और यदि ब्लॉक की बात कर लिया जाए तो 534 ब्लॉक। तो इस प्रकार से 9 प्रमंडल, 101 अनुमंडल और 534 ब्लॉक प्रखंड है पूरे बिहार में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है फ्रेंड्स। तो बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 यानी 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये है बिहार का क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि बिहार का राज्य फूल क्या है। तो फ्रेंड्स बात कर लिया जाए बिहार के राज्य फूल का तो उसे गेंदा का श्रेय मिला हुआ है कि गेंदा जो है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। गेंदा जो है राज्य फूल है बिहार का। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कहता है कि निम्नलिखित में से किसे बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। तो बिहार विभूति का जो श्रेय मिलता है वह अनुग्रह नारायण सिन्हा यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर। इन्हें बिहार विभूति के नाम से जाना जाता था। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कहता है कि झारखंड किस वर्ष बिहार से अलग हुआ। झारखंड की बात कर लिया जाए तो वह 2000 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर है। यहाँ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हो जाता है झारखंड। वहीं बात कर लिया जाए उड़ीसा तो बिहार से उड़ीसा जो है 1936 ईस्वी में अलग होता है। तो बिहार का बंटवारा 3 टाइम में हुआ, एक 1912 में, एक 1936 में और सबसे जो अंतिम हुआ था वह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 9 क्वेश्चन को चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के राज्य पक्षी है। तो राज्य पक्षी की बात कर लिया जाए तो गरवैया। गरवैया को हम राज्य पक्षी जो है बिहार को घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 10 नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा तिरहुत लिपि का प्रयोग करती है। तो तिरहुत लिपि की प्रयोग करने वाली भाषा की बात कर लिया जाए तो मैथिली। ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन 11 नंबर कहता है कि छठ पूजा बिहार में मनाई जाती है, वे किस भगवान को समर्पित है। आपको पता है कि छठ पूजा जो है वो बिहार से स्टार्ट हुआ था, लेकिन आज विश्व के हर कोने में लगभग छठ पूजा मनाई जाती है। तो ये जो है वह रवि यानी कि सूर्य भगवान का, सूर्य का प्रवाची शब्द रवि होता है, तो सूर्य भगवान को ये समर्पित है छठ पूजा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो 12 नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि बिहार में निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा माउंटेन मैन के रूप में जाना जाता है। यदि बात कर लिया जाए माउंटेन मैन के रूप में तो दशरथ मांझी को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पहाड़ काट दिया था, छेनी हथौड़ी से पहाड़ को काट दिया था। तो दशरथ मांझी जो है उनको माउंटेन मैन के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर कहता है कि भारतीय संसद में कितने सांसद बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि सांसद की बात कर लिया जाए, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात कर लिया जाए, बिहार से कितना देता है। तो बिहार से 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देता है बिहार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है 40 वह जो है करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से बिहार
से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? तो बिहार से जो पहला समाचार पत्र जो है प्रकाशित हुआ था वो था बिहार बंधु। ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर है यहाँ पे। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें अच्छा लगे तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो निम्नलिखित में से मैथिली कवि कोकिला या मैथिली कवित्री कोयल के रूप में जाना जाता है किसे? तो मैथिली कवि की बात कर लिया जाए, मैथिली कवि कोकिला की बात कर लिया जाए तो विद्यापति। विद्यापति को मैथिली कवि कोकिला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स के चलते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जनजाति कौन है? कौन सी ऐसी जनजाति है जिसकी आबादी जो है वह सबसे ज्यादा है? तो गौंड, यहाँ पर देखिए संथाल, ओरांव, खरवार। तो संथाल जो है, संथाल जनजाति के जो लोग हैं उसकी आबादी बिहार में सबसे अधिक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि महाजनपद के अंतर्गत कितने गणराज्य शामिल हैं? तो महाजनपद के अंतर्गत 16 गणराज्य जो थे वह सम्मिलित थे। अंग, चंपा, आप लिच्छवी, इस तरीके से 16 जो महाजनपद थे वो जो थे सम्मिलित थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? यदि बात कर लिया जाए सबसे बड़ा जिला का तो वह है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जो है वह बिहार राज्य का सबसे बड़ा जो जिला है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पर बराबर गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? तो बराबर गुफाएं की बात कर लिया जाए तो एक गया जिले में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। गया जिले में बराबर की गुफाएं हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं 20 नंबर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए वैशाली शहर किसकी राजधानी थी? तो यहाँ पर बात कर लिया जाए वैशाली शहर की तो वैशाली जो थी वह लिच्छवी की राजधानी थी। तो ये जो है महाजनपद में लिच्छवी आता था जिसकी राजधानी थी वैशाली। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स यहाँ पर कि जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यदि बात कर लिया जाए भारत रत्न पुरस्कार से तो इन्हें मरणोपरांत 1999 ईस्वी में इन्हें जो है वह भारत रत्न दिया गया था। जबकि रमेन मैग्सेसे पुरस्कार जो है 1965 ईस्वी में दिया गया और वहीं इनका जन्म जो था वह 1902 ईस्वी में 11 अक्टूबर को हुआ था। तो फ्रेंड्स जयप्रकाश नारायण के बारे में आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि बिहार का प्रसिद्ध आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो बिहार में जो प्रसिद्ध आंदोलन था वह शुरू हुआ था यहाँ पर 1974 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन 23 नंबर कहता है कि किस वर्ष चंपारण में किसानों ने नील की खेती की शर्तों के लिए अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया? तो नील विद्रोह की बात कर लिया जाए तो यहाँ पर 1914 ईस्वी में 1914 ईस्वी में जो है नील की खेती के लिए किसानों ने विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि बिहार में जो है राज्य पशु के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो राज्य पशु की बात कर लिया तो यहाँ पर बैल, ऑक्स लिखा हुआ है यानी कि बैल को बिहार का राज्य पशु घोषित किया गया है। और यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स चलते हैं। तो अंतिम क्वेश्चन में कहता है कि किस राजा को पटना पाटलिपुत्र शहर के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो बात कर लिया जाए पाटलिपुत्र के संस्थापक तो वह थे अजातशत्रु। अजातशत्रु ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र की स्थापना की जबकि पटना शहर को बसाया शेरशाह सूरी ने। तो आई थिंक वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें। तो फ्रेंड्स आज तक बस इतना ही। कल फिर एक नए वीडियो के साथ आपके पास उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।